हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। ठीक है, आज क्या डिस्कस करना है? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर एस अग्रवाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर डी शर्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर डी शर्मा। आर डी शर्मा का भी क्या, पॉलिनोमियल के एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पॉलिनोमियल के एमसीक्यू पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, बिना देर करे हुए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, यहाँ क्वेश्चन फ्लैश होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ जिससे पता चले कि क्वेश्चन यहीं फ्लैश होगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स है हमारे पास। एफ एक्स क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और फाइंड क्या करना है हम लोगों को बेटा? फाइंड क्या करना है? वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, यही फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब इसको जरा सॉल्व करो बेटा। क्या हो जाएगा? एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इस बंदे के पास एल्फा है, क्या नहीं है? बीटा नहीं है। और इस वाले बंदे के पास बीटा है, क्या नहीं है? एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा। बात समझ में आ रही? क्या दोनों की वैल्यू पता है? नहीं पता, लेकिन दोनों के बारे में प्रॉपर्टी पता है हमें। क्या प्रॉपर्टी पता है? कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। कैसे? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था बेटा? ब्लू यूज कर लें। चलो, तुम कहते हो तो कर लेते हैं। यहाँ वन लिख लेते हैं, यहाँ वन लिख लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही? अब यहाँ कुछ नहीं था तो बी था, वन आया, बी की वैल्यू माइनस वन और इसकी वन, तो क्या आ गया? माइनस वन। एल्फा बीटा की वैल्यू निकालने बेटा, सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या है? रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे उस वाले का, वन अपॉन वन, दैट इज वन। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन वन, तो वैल्यू क्या आई? माइनस वन। बात समझ में है? कहीं ऑप्शन में बी ऑप्शन, पहले वाले का बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो सेकंड की बात करें। सेकंड क्या कहता है, पढ़ो जरा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यही है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज फाइंड करनी है हमें, वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। वैल्यू वही, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा। देखो यहाँ पे डराइव किया है ना। ठीक है, तो यहाँ तुरंत तुमको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन ये जरूर करना पड़ेगा कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे पता चलेगा? एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू देखो क्या है? 3, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। बी माइनस 3/4। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू देखें। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा? 7, ए क्या है? 4। इसमें वैल्यू रखो जरा। अल्फा प्लस बीटा की रखे 3/4। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 7/4। ये कैसे लिख सकते हैं? 3/4 इंटू मत लिखो, पहले डिवाइड लिखो ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। 7/4 क्या हो जाएगा? -3/4 इंटू 4/7। ठीक है, 4 से 4 मर गया, क्या बचा? -3/7। है ऑप्शन डी, ऑप्शन शायद है। हाँ, डी। डी 3 है लेकिन 3 में पॉजिटिव है। ठीक है, तो कौन सा है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी। ए जैसा लग रहा है लेकिन है डी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। पहले की बात करें, थर्ड वाला क्या कहता है? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। थर्ड वाले की बात करेंगे, थर्ड वाला। इफ वन जीरो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14k, यही है कि 4k? 4k। ठीक, चलो, के स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। ठीक है, यही है। चल, इसमें क्या फाइंड करना है बेटा? कह रहा 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर अल्फा को हम क्या मान लें? अल्फा को हम m मान लें। ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा? 1/m हो जाएगा। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल की बात करें कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरे का होगा तो हमेशा क्या करोगे बेटा? अल्फा इंटू बीटा ही लगाना। ठीक है, क्या लगाओगे हमेशा? ये चीज नोट कर लो, जब भी रेसिप्रोकल की बात करेगा अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही क्या करोगे आप? लगाओगे। ठीक है, चलो लगाओ। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा? 4k। ए क्या है? के स्क्वायर प्लस 4।
इसकी वैल्यू रखो m इंटू 1/m, ये क्या रहेगा 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, m से m मर गया, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो 4k इक्वल टू क्या आया के स्क्वायर प्लस 4, क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अब इसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, किसके, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4k। कैसा, ये वाला a और c का मल्टीपल होगा, a और c का, तो 1 और 4 का प्रोडक्ट क्या आया, 1 इंटू 4 का प्रोडक्ट 4 आया, 2 इंटू 2 करें तो 4 आता है, और 2 प्लस 2 करें तो क्या आता है 4 आता है। बात समझ में आ रही, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये क्या है प्लस है, तो ऐड करके आना चाहिए b, है ना। चलो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, तो ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया के माइनस 2, और यहाँ पे लिखा वही ब्रैकेट के माइनस 2, इस वाले से इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया के माइनस 2 और के माइनस 2। ठीक है, 0 लग दो अलग अलग, तो ये 0, के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ भी के इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखो कहीं ऑप्शन में है के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए, बात समझ में आई। चलो लिख लो जरा जल्दी से। चौथे की बात करें, चौथा दिया है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्यूबिक है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस बी यानी माइनस माइनस का 3k अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। ठीक हो गया, ये 6 दिया है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3k अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू 12। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। समझ में आई बात, है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में है 4 बी, बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई। चलो पांचवा करें, पांचवा क्या कह रहा है कि px है कि fx है, इसमें अधिकतर fx ही लिखते हैं, fx। ठीक है, fx क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ब्रैकेट लगाने की आदत सी हो रही है। ठीक, चलो यही दिया है। अब कह रहा है 1/अल्फा और 1/बीटा वाले बताओ। ठीक है, तो पहले क्या निकालो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस पी अपॉन 1 यानी माइनस पी। अगर अल्फा बीटा की बात करें तो क्या आएगा सी अपॉन ए, दैट इज क्यू अपॉन 1, दैट इज क्यू। ओके, अंडरस्टूड, लेट्स मूव। ठीक है, नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, when we took LCM then it is become alpha beta and upper side becomes alpha plus beta. Okay, understood। तो alpha beta minus p और alpha beta q। okay, now 1/alpha into 1/beta क्या हो जाएगा बेटा 1/alpha plus beta 1/q। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला याद है सबको। ठीक है, क्या होता था के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होता है सम ऑफ जीरोज, उसके बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो क्या लिख लेंगे के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स अपॉन 1/अल्फा बीटा, यही होगा। ठीक है, वैल्यू रखो जल्दी जल्दी, के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये का इतना है माइनस पी अपॉन क्यू, तो माइनस पी अपॉन क्यू ब्रैकेट के बाहर एक्स और ये 1/क्यू। ठीक है, चलो यहाँ रखो के ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू एक्स प्लस 1/क्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बना देते हैं प्लस बना देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, उसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पूरे क्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ लिखो क्यू के अपॉन क्यू, तो ये क्या आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो लिखो सिंस
k अपॉन q इज कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, qx स्क्वायर प्लस px प्लस 1, ठीक है। हो गया पांचवा। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो। चलो 6 क्वेश्चन की बात करें बेटा। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पॉलिनोमियल है और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सरल सा है, लेकिन इसको पहले ऊपर वाले को क्या कर लो बेटा, खोल लो, ठीक है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी और माइनस सी, ठीक है। अगर इसको और सही से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो पी प्लस सी बचेगा, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा, देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, अल्फा बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा बीटा, 1 से अल्फा, फिर 1 से बीटा, बीटा और 1 से 1, ठीक। बात समझ में आई। अब क्या हमें इनके बारे में चीज़ें पता है, नहीं पता है, तो पहले क्या निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है, पी, वो भी कैसा, माइनस, ए क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का पी, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, वहाँ देखो अल्फा बीटा चाहिए, अगर इसको ब्रैकेट लगाओ तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा चाहिए। चलो अल्फा बीटा चाहिए तो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, माइनस पी ब्रैकेट में प्लस सी अपॉन 1, ठीक है। इसका मतलब माइनस पी और माइनस सी, ठीक है। चलो यहाँ रखें वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू पी और इसकी वैल्यू किसकी, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी और माइनस सी, इसकी प्लस पी और इसकी 1, तो प्लस पी और माइनस पी मर गए, क्या बचा 1 माइनस सी। ऑप्शन है कहीं बे, ऑप्शन है कहीं बी ऑप्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। सातवां जो है बेटा बिल्कुल अभी 6 जैसा ही है, ठीक है, जैसा 6 कराया वैसा ही है, ठीक है। इसको कैसे देखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी, ठीक है। इस वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना रहेगा, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब माइनस माइनस का पी अपॉन क्या हो जाएगा, ए मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का पी, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली, सी अपॉन ए, दैट इज माइनस पी और माइनस सी अपॉन 1, यानी माइनस पी और माइनस सी, यही निकाला था अभी तुरंत, ठीक है। तो देर क्यों करें, तुरंत करते हैं। अल्फा बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी प्लस पी और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था, यही क्वेश्चन किया है अभी अभी। तो प्लस पी से माइनस पी मर गया, तो ये 1 माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। अगर सी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 1। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन है कहीं बेटा, सी की वैल्यू ही निकालनी थी ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो 8वां किया जाए। 8वें में बेटा देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सी का तुमको कंपैरिजन बताना था कि सी कम है, बड़ा है या बराबर है 0 के। अच्छा ये देखो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सम छोटा है तीनों का। अच्छा जब सम छोटा है इसका मतलब ये ऐसा कुछ रहा होगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ऐसे कुछ करके रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो एक चीज और देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए था वो माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए था, लेकिन माइनस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है ना। इस वाले में क्या है, प्लस बी, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, माइनस माइनस बी अपॉन ए रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए, ठीक है। अगर ये सी होता तो सी अपॉन ए हो जाता। बात समझ में आ रही। तीनों चीज़ों को जोड़ने पे भी वो माइनस से कम है, क्या है, माइनस से कम है। तो क्लियरली इंडिकेट करता है, क्लियरली दैट पी एक्स हैज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सी इज लेस देन 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सी क्या होगा, उसके जीरोस कितने होंगे बेटा, ठीक है, सी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ नहीं करना था इसमें, आप सिर्फ मार्क कर दो सी क्या है, छोटा है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास,
नाइन्थ क्वेश्चन में है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, इसका एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, चलो ग्राफ बना देता हूं मैं पहले। ठीक है, देखो यहाँ ये कुछ ऐसे गया है और इस पॉइंट के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये y नहीं, ये क्या है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये इक्वेशन इस लाइन की। ठीक है, अब ये देखो क्या है, इस चीज़ों को देखते जाओ। पहला कि सिंस पैराबोला इज अपवर्ड, क्या है अपवर्ड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा a बड़ा हो जाएगा 0 से। जब a 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तभी क्या बनता है पैराबोला बनता है। ठीक, अच्छा इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ, चलो इस पॉइंट को a मान लो या m मान लो, a तो हर जगह आता रहता है, m मान लिया। ठीक है, अब ऑन x एक्सिस ये क्या है x, ये y एक्सिस और ये माइनस वाई, ये प्लस x। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो x एक्सिस पे हर जगह y 0 होता है और y एक्सिस पे हर जगह x 0 होता है। ठीक है, तो पॉइंट m की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट m पे क्या होगा, x इक्वल टू क्या ले लें 0। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे y पे। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हुआ a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखो प्लस c, तो यहाँ क्या आ गया y इक्वल टू c। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होने चाहिए थे वो क्या होते, x कॉमा वाई होते, तो ये क्या आ गया 0 कॉमा c। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? अब देखो c क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर, यहाँ 0 के 0 कॉमा 0 होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ, इसका मतलब c भी क्या है ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई सबको? c भी क्या है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ निगेटिव, यानी b क्या है लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन कहीं ऐसा a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0 है कहीं पे? c ग्रेटर देन 0 और ठीक a ऑप्शन, a ऑप्शन में है, a ऑप्शन में है, a ऑप्शन में है ना, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, a ऑप्शन में है। सबको समझ में आया? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। करें 11वें का मैंने फिगर बना, सॉरी 10वें की बात करते हैं। 10वां क्या कह रहा है, ये वाला है और ये वाला सेम 9 में किया हम लोगों ने। 9 में क्या था, अपवर्ड था, इसमें क्या है डाउनवर्ड। तो यहाँ लिखो सिंस पैराबोला इज डाउनवर्ड, कैसा है डाउनवर्ड। अच्छा पैराबोला डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है a हमेशा छोटा होगा किससे, 0 से। a हमेशा छोटा होगा किससे, 0 से। बात समझ में आ रही? a हमेशा छोटा होगा किससे, 0 से। इस पॉइंट को फिर से क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो एट y एक्सिस x हमेशा क्या होता है 0 के बराबर। तो वाई एक्स की बात अगर कर लें और तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वाई 0 रख दें एक्स की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा सी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। बात समझ में? वाई किसके बराबर है, सी के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 कॉमा सी। क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है बेटा कि सी इज ग्रेटर देन 0। बात करते हैं बी की, बी कहाँ सिचुएटेड है, देखो यहाँ दिख रहा है बी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसा है निगेटिव, निगेटिव है, तो b इज लेस देन 0। ठीक है, b इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0। है ऑप्शन कहीं, ऑप्शन है कहीं पे a पहला, a छोटा b बड़ा, ये तो नहीं हो सकता, a लेस देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन। ठीक है, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? चलिए 11 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, 11 की। ठीक है, चलो 11 क्या कहता है, क्या कहता है 11 कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिख ले,
पॉलिनोमियल लिखते हैं ए एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये कहता है 11 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा 11। ठीक है, चलो ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4। यानी वो कह रहा है क्यूबिक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दे रखा है 4। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन ए मतलब ए। ठीक है, ये कितना है 4 इक्वल टू प्लस 6 अपॉन ए हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। है कहीं पे, है कहीं पे। चलो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये। ठीक है, 11 हो गया। 12वें की बात करें, 12वां क्या कहता है बेटा, 12वें की बात करते हैं। 12वां क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, यही है। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि क्या है जीरोस किस में है बेटा, एपी में। एपी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, चैप्टर 5 है। ठीक है, एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैं ये चीज़ पहले बता देता हूँ। एपी के 3 टर्म लिख लो कॉन्जिक्यूटिव, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, ये 3 टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म। ठीक है, और ये क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, बात समझ में है एपी के। इसको ले लो, जब 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ इतना समझो, 3 जीरोज हैं। ठीक है, अल्फा क्या ले लिया ए माइनस डी, बीटा क्या ले लिया ए, और गामा क्या ले लिया ए प्लस डी। तो क्या रख ले सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब ये वाला माइनस 3p, और ए क्या है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 3p। इतनी बात समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आई। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। चलो क्या करो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कर दो, 3p हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी से प्लस डी मर गया तो ये क्या है 3a इक्वल टू 3p। 3 से 3 मर गया तो a की वैल्यू क्या हुई p के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर हुई p के बराबर। बात समझ में आ रही है, a की वैल्यू किसके बराबर हुई p के बराबर। अच्छा a क्या होगा, a किसका फैक्टर होगा, a किसका क्या होगा फैक्टर होगा। और फैक्टर होगा तो उसको अगर रख देंगे किस में पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0 के बराबर हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, चलो एफ एक्स में a की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3p ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा p के फॉर्म में है, p के फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, p के फॉर्म में चाहिए तो ज़रा रखो, जब a क्यूब था तो ये p के बराबर, तो p क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, p क्यूब माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू 0। समझ में आ रही है यहाँ तक। 3p क्यूब में से एक p क्यूब गया तो कितना बचा माइनस 2p क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू 0। आंसर किस फॉर्म में चाहिए प्लस के फॉर्म में। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 2p क्यूब, और ये वाली चीज़ यहीं रह जाएगी तो 2p क्यूब माइनस आर है कहीं पे आंसर 2p क्यूब p क्यूब माइनस आर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि ये क्या था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए रख दिया। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर रखोगे पॉलिनोमियल में तो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, 0 के बराबर आना चाहिए तो पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो जैसे ही वैल्यू रखी वो 0 के बराबर होनी चाहिए थी, और a किसके बराबर था p के, तो p के बराबर था तो a की जगह क्या रख दिया p रख दिया और वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े 13 की बात करते हैं। 13 में क्या कह रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या है दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9 कि 3। ठीक है 3 है,
चलो 2 जीरोज मतलब इसमें कितने जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 3। बात समझ में आ रही। और थर्ड वाला यानी गामा वाला हमको पता करा, जय हो गामा गामा। ठीक है, ये बताओ कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, -9, माइनस कहीं है नहीं तो 9 रखो, ए क्या है 2, तो ये क्या आया -9/2। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखो 3 इंटू गामा इक्वल टू -9/2, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -9/2, और ये डिवाइड में चला जाएगा इंटू से, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आया -3/2। ठीक है, -3/2, गामा क्या आया -3/2। तो यहाँ लिखो थर्ड जीरो क्या है -3/2 है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन में है कहीं, चलो बी ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन में माइनस, ए वाले ऑप्शन में माइनस नहीं लगा है। ठीक है, ए वाला मत लिख करो। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो फटाक से, हो गया। चलो अगला बात करें, अगले की बात करते हैं। अगले में क्या करना है, अगले में तो कुछ करना ही करना है। ठीक है, चलो सबको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों बांटो यार ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलो एक एफ एक्स है हमारे पास, ए एक्स क्यूब है, क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी है ना। ठीक है, यही है। एक जी एक्स है, जी एक्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये उससे डिविजिबल है। डिविजिबल है तो क्या करेंगे बेटा, चलो यहाँ लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करो। ठीक है, चलो डिविजिबल का मतलब डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी, क्या करो आप, ए एक्स क्यूब को किससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से, तो ये मार देगा 3 को, तो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए एक्स, इंटू करेंगे पहला क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब, दूसरे से करेंगे क्या आएगा प्लस का ए बी, प्लस का ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आएगा, यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं था। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ए एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर वाला छोड़ दिए प्लस, ठीक है, बी एक्स माइनस, सही। अब ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या है ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया, ये कितना है माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस में है तो लिखो माइनस ए सी एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस सी। बात समझ में आ रही। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, अगर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस सी, पहला वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ही है तो माइनस ए बी से यहाँ इंटू कर दे, माइनस ए बी से इंटू किया तो क्या हुआ माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इंटू होगा ये वाला तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स माइनस ए बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये वाला कट जाएगा, ये यहाँ पे इसके बाद देखो। ठीक है, यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी ब्रैकेट में माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस का ए बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का ए बी सी और माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए 0 के, यानी ये वाला जो रिमाइंडर हमारा आया है नीचे वाला, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के, यानी अगर खोल लें ब्रैकेट कैसे माइनस ए सी एक्स माइनस प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, बी निकल रहा है, ए निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक्स निकल रहा है। ठीक है, एक्स कॉमन है तो क्या लिख ले माइनस ए सी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर, और इन दोनों में देखो सी कॉमन निकल रहा है,
सी कॉमन निकल रहा है तो क्या बचेगा, ए बी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर हो गया। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है, क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। अच्छा ये देखो R0 था, R0 था तो क्या ले लें, x को ज़ीरो ना ले लें, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि लेट x इक्वल टू ज़ीरो, तो x ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा बेटा c, ब्रैकेट में ए बी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बात समझ में आ रही, सबको समझ में आ रही। चलो अब सिंस हम जानते हैं कि c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, c ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि c ज़ीरो नहीं हो सकता इसलिए नहीं ज़ीरो हो सकता क्योंकि वहाँ दिया है, कोफिशिएंट है। बात समझ में आ रही। चलो तो क्या कर दें, ए बी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो जल्दी से कॉपी करो, ठीक है, कॉपी कर लिया, ठीक। चलो अब 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन भी सेम ही है ना बेटा, 15 क्वेश्चन भी सेम ही है, 15 क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। तो चलो कुछ चीज़ों की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, ठीक है, पूरा वही रहेगा, यहाँ पे वैल्यू लिख लो क्योंकि आगे हमें और काम करना है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या आया है हमारा, वन आया, ठीक है। और लास्ट वाली लाइन रहने दो यहाँ वाली, ठीक, बाकी सब मिटाओ जरा, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ रही है सबको, नहीं समझ में आ रही तो क्या करोगे, कमेंट, कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट, ठीक है। चलो ये वाली लाइन में फिर से लिखता हूँ, एक्स, एक्स ब्रैकेट में माइनस ए सी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी ए बी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लिख लिया, बोर्ड खाली हो गया। चलो क्या करें, ये वाले की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ये वाले से, इस वाले में क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू वन, ठीक है। क्या कर दें, x की वैल्यू वन रख दें, ठीक है, सभी के लिए। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, माइनस ए सी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के, ठीक है। इन दोनों में से क्या करो जरा b निकालो, माइनस ए सी, बी निकाल लिया तो क्या बचा, ए बी प्लस वन, ठीक है। बात समझ में आ रही। यहाँ देखो क्या दिया है, ए बी की वैल्यू वन है, ठीक है। चलो ए सी इक्वल टू प्लस बी वन प्लस वन, यानी माइनस ए सी इक्वल टू क्या हुआ, टू बी, टू बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमें आंसर किस फॉर्म में लाना है, आंसर किसका लाना है, सी का, सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो सी की वैल्यू बतानी है ना, हाँ चलो सी की वैल्यू बतानी। अच्छा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, चलो तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए इक्वल टू क्या हुआ, वन अपॉन बी, यहाँ से देखो डिवाइड कर दो, ए उधर से इधर आए, यहाँ रखो माइनस वन अपॉन बी इंटू सी प्लस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी प्लस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल टू सी अपॉन बी, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आ रही है, टू बी स्क्वायर समझ में आ रहा है। चलो इतना नोट करो, टू बी स्क्वायर, बात समझ में आई। चलिए इसका आंसर जरा चेक कर लेना, बुक में गलत दिया है, ठीक है, यही वाला आंसर आएगा, c इक्वल टू बी स्क्वायर, जबकि बुक में जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, उसमें टू बी दिया हुआ है, ठीक है। 16 की बात करते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 की बात करेंगे। 16 क्या कह रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा रेसिप्रोकल वाला चीज़ अभी तुमको पहले भी बताया, अगर शुरू में देख रहे होगे वीडियो शुरू से तो पता चल रहा होगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें बेटा, है ना बेटा, क्योंकि आपका क्या होगा उससे फ़ायदा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल जब होता है, रेसिप्रोकल होता है तो अल्फा इक्वल टू मान लिया m है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एम। तो हमेशा क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है के, ए क्या है 5, ठीक है। ये क्या हुआ, m इंटू वन अपॉन एम इक्वल टू के बाई 5, एम से m मर गया, वन इक्वल टू के अपॉन 5, तो k इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, है कहीं पे k की वैल्यू, है कहीं पे, ठीक है, ठीक है। चलो बी ऑप्शन, ठीक है।
चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रोक रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 16। हाँ 16 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है, कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।